everybody and thank you Breakthrough नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव। मैं भी उड़ीसा पहली बार आई हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे यहाँ आकर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। जैसा आपने बताया दीपाली कि जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंक्लूसिव की बात करते हैं, तो मीडिया मतलब वैसे तो सभी फील्ड में ऐसा है कि कहीं पर भी डाइवर्सिटी नहीं होती है आसानी से, खासकर इंडिया में मैं अगर बात कहूँ, क्योंकि हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग कल्चर हैं, यहाँ पर अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग हैं, और हमको जब तक हम उन सबको शामिल नहीं करेंगे तब हम डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव की बात नहीं कर सकते इनके बिना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैं खुद मतलब मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं मीडिया से जुड़ी हूँ, तो हम लोग यहाँ सिर्फ मीडिया की बात करते हैं। तो मीडिया में देखा गया है कि तमाम रिपोर्ट्स भी कहती हैं और ऐसा मतलब हुआ है आज़ादी के बाद भी। आप अगर आप देख लें, आज तक कोई भी दलित आदिवासी जर्नलिस्ट जो है एडिटर पोस्ट पर नहीं पहुंचा। ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। मीडिया की हम लोग बात करें, क्योंकि मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सब तरह के लोगों की बात करनी होगी। आपको यहाँ पर अपना धर्म, अपनी जाति हर तरह से पीछे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इंसानियत की बात करनी होगी, तभी आप जो है सामने का मुद्दा उठा सकते हैं, हर तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में भी ऐसा नहीं होता है। मीडिया में भी अभी तक एक ही तरह के लोग भरे हुए हैं। एडिटोरियल पोस्ट पे हम लोग देखते हैं, और अगर छोटी मोटी जगह पे भी देखें, जैसे अब यहाँ के लोग हैं या और भी जैसे जर्नलिज्म के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन बच्चे वहाँ तक पहुँचते तो हैं, वहाँ पे पढ़ाई करने तो पहुँचते, लेकिन वो जाते कहाँ हैं? इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिल पाता है। वो कौन सा फील्ड है कि मीडिया में अपनी जॉब करने जाते, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए तो कोई नहीं होगा। सबका एक सपना रहा कि वो जी हम बात कर रहे थे, जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं, तो मीडिया में जब हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ एक ही तरह के लोग होते हैं, सिर्फ एक ही तरह की स्टोरीज होती हैं। और आप देखिए कि मीडिया में कौन लोग बने हुए हैं, कौन लोग बने हुए हैं और किस तरह के लोग बने हैं, किस तरह की स्टोरीज करते हैं। मैं जब एमफिल कर रही थी, क्योंकि मीडिया में मेरा भी बहुत ज़्यादा शुरुआत में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था, और क्योंकि मैं जब नेशनल दस्तक से जुड़ी थी तो मीडिया में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि नेगेटिविटी बहुत है यहाँ पर। और वो एक एक्सपीरियंस भी ऐसा था कि तमाम रिपोर्ट्स कहती थी कि आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कि कोई दलित जो है एडिटोरियल पोस्ट पर आज तक पहुंचा नहीं। तो मुझे लगा मैं मेहनत कर भी लूँ तो मैं जाऊँगी कहाँ, मतलब मैं इसी बीच में रह जाऊँगी, मतलब आगे तो मेरी ग्रोथ होनी नहीं है। तो फिर वो मैं मीडिया छोड़कर खैर मैं एकेडमिक में चले गई थी और एमफिल में किया। और एमफिल में भी वही सारी चीज़ें देख रही हूँ कि मीडिया के लिए लोग जुड़ते तो हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं, ये सवाल हमेशा अंदर से कचोटता रहा। खैर फिर उसके बाद बीबीसी गई और बीबीसी में भी अलग एक्सपीरियंस रहा। फिर वहाँ से वो जो सारी चीज़ें मेरे अंदर ना एकदम दिमाग में वो सारी चीज़ें हो गई थी कि क्यों एक तरह के लोग रहते हैं मीडिया में भी। भाई मीडिया में अगर मैं लोगों को रख रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सभी मुद्दों पर, तो क्यों सब तरह के लोग नहीं आते हैं? तो कई जगह जब मैं बात करती हूँ तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि सीवी नहीं पहुँचते हैं। तो वो सीवी क्यों नहीं पहुँचते हैं, लोग क्यों नहीं हायर होते हैं, इसका जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात करूँ, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं कि हम लोग जो है दलित आदिवासियों को जगह देंगे जब वो वैकेंसीज निकालते हैं। लेकिन वैकेंसीज जब निकालते हैं, आज सुबह भी मेरी बात हो रही थी नदीम से, तो जब वो वैकेंसी निकालती हैं तो वो एक तरह का फिल्टर होता है, और उस फिल्टर में जैसे ही आप लिख देंगे कि हम लोग दलित आदिवासी हैं, वो फिल्टर आपको एकदम साइड में रख दिया जाएगा। वो आदिवासी वाला और दलित वाला जो सीवी है वो साइड में रख दिया जाएगा, बाकी लोगों को रख लिया जाएगा। तो डाइवर्सिटी कैसे आप मेंटेन करेंगे? डाइवर्सिटी की जब बात करेंगे तो आप पुरुषों को रख लेंगे, महिलाओं को रख लेंगे, हिंदू मुस्लिम को रख लेंगे। सिर्फ इतना ही डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं हो सकता। डाइवर्सिटी के लिए आपको, इंडिया में हम लोग रहते हैं, अगर आप बाहर में बात करेंगे तो वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट्स होते हैं, वो दोनों तरह के लोगों को रखते हैं, वो मैन वुमेन को रखते हैं, इस तरह से करते हैं। लेकिन इंडिया में नहीं होता, वो यहीं पर वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम रखने से डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन हो जाएगी? सिर्फ महिला पुरुष रखने से कैसे मेंटेन हो जाएगी? महिलाओं में भी हम किन महिलाओं को रख रहे हैं, पुरुषों में भी हम किन पुरुषों को रख रहे हैं? हम जब जेंडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर LGBTQI+ को भी हम लोग रख रहे हैं क्या? उनमें भी किस लोगों को रख रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हम जब डाइवर्सिटी की बात उठी थी तो अभी हाल ही में 3 महिलाओं को जजेस बनाया गया, लेकिन वो जज कौन थे? सारे के सारे सवर्णा। क्यों उसमें कोई दलित आदिवासी नहीं पहुंचा? किस तरह की हम लोग डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, किस तरह की हम लोग इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं? हम महिलाओं की जब बात करें तो महिला
सब कहते हैं कि महिला महिला होती है, मैं हमेशा सुनती हूँ, ठीक है, महिला की कोई जात धर्म नहीं होती, बिल्कुल गलत है। महिला की जात भी होती है, महिला का धर्म भी होता है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी होता है। और इसी वजह से एक रिपोर्ट है, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है, वो कहती है कि लगभग 15 साल जो दलित महिला है वो सवर्णा महिला से कम जीती है। इस पर हम लोग कभी बात नहीं करते। इस पर जब इस रिपोर्ट पर बहुत सारे सवाल भी उठे थे, और इस सवाल के बाद फिर एक और रिसर्च किया गया था, उसमें भी हुआ था कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है, इस वजह से शायद जो ये इतना एज का जो इतना गैप था वो इसलिए रहा होगा, तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी एक जैसा रखा गया, लेकिन उसमें भी 11 साल का अंतर आया। तो 11 साल का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। क्यों ऐसा अंतर आया, इस पर कभी हम लोग बात नहीं करते हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, हम आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव में अगर हम लोग देखें तो मीडिया में, मैं जैसे अभी बात भी कर रही थी कि दलित आदिवासी एडिटोरियल पोस्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं, छोटी मोटी पोस्ट पर रहते हैं, लेकिन वो या तो चुप रहकर काम करते हैं या फिर जो थोड़ा सा बॉस को खुश रखने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे नहीं, अपनी आइडेंटिटी पे नहीं बोलेंगे, अपनी आइडेंटिटी छिपाकर काम करेंगे, इस तरह से काम किया जाता है। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। इससे पहले की मैं रिपोर्ट्स बता दूं, 2006 में अनिल चमेड़िया हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, कई लोगों ने एक रिसर्च किया था कि मेन स्ट्रीम मीडिया में और जितना भी न्यूज़पेपर है, डिजिटल मीडिया है, रेडियो है, टीवी है, कौन लोग हैं वहाँ पर काम करने में। तो तब भी यही पाया गया था, कोई भी दलित आदिवासी नहीं था। 2019 में ऑक्सफैम ने रिपोर्ट किया, तो ऑक्सफैम में भी यही रिसर्च पाया गया कि तब भी कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, और तभी भी यही हुआ कि तब भी यही आया कि कोई भी दलित आदिवासी वहाँ तक नहीं पहुँचा। अब इस साल एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, और ऑक्सफैम की रिपोर्ट में मूक नायक मैंने शुरू किया था। मूक नायक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म बना जहाँ पर डाइवर्सिटी मेंटेन की गई, पहली बार ऐसा हुआ आज़ादी के बाद। बहुत छोटी सी टीम है, उसमें मैंने कोशिश की है कि दलितों को भी जगह दी है, आदिवासियों को भी दी है, ओबीसी को भी दी है, महिलाओं, मुस्लिम, पशमानदा सभी को जगह दी है, इवन LGBTQI को भी मैंने जगह दी है। तो हम जब छोटी सी टीम में ऐसे कर सकते हैं, हम लोग इंक्लूसिव की बात करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी टीम में भी वो शामिल करूँ। हम लोग जब झेल के आए हैं मीडिया से, तो जो सारी चीज़ें मैंने फेस की है, मैं चाहती हूँ मेरी टीम में ऐसा कोई फेस ना करे, हम लोग इस तरह के लोगों को रखें। तो इस तरह की जब हम लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंक्लूसिव की बात करते हैं, तो आपको सब तरह के लोगों को रखना पड़ेगा, सब तरह के लोगों को बात करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरा हाथ कटा है, मुझे दुख दर्द है ना, तो मैं बताऊंगी मुझे कितना दर्द है, मेरी जगह कोई और ना बताया है। क्योंकि सदियों से ऐसा ही होता आया है कि पुरुष ही बताता आया है कि महिलाओं को कितना दुख है, कितना दर्द है, और सवर्णा ही बताया आता आया है कि दलितों और आदिवासियों को कितना दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सब तरह के लोगों को रखना होगा, सब तरह के लोगों को बात करनी होगी। थैंक यू।